इस कलाम पाक पे हाथ रख कर कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव की क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को जंग में धकेल दिया। 5 कांग्रेसी पार्षदों के बिकने की खबर शहर में आम है। वहीं कांग्रेसी एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। बुधवार को नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। इधर बिक्री के इल्जामों में घिरी वार्ड नंबर 20 पार्षद रानी हाजी साबिर मसूदी ने परिवार के साथ गांधी हॉल में प्रेस वार्ता की। पार्षद प्रतिनिधि हाजी साबिर मसूदी ने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाई और बताया कि वे नहीं बिके हैं। मसूदी ने कहा कि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। साथ ही कुछ लोग कांग्रेस को भगवा पार्टी बनाना चाहते हैं। द लाइव एक्सप्रेस को दिए गए खास बयान में उन्होंने बिकने वाले 5 लोगों की तरफ भी साफ इशारा कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या बोले साबिर मसूदी, किसको बताया मगरमच्छ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप सच्चाई का आईना हैं और इसी सच्चाई की वजह से मैंने प्रेस वार्ता रखी है और उसके अंदर जो कुछ कहा ये आपको सब मालूम है। और उसके बावजूद मैंने आज पर्सनली कलाम पाक की कसम इसलिए खाई है और मेरे मासूम बच्चों के सर पर हाथ रख के मैंने कसम इसलिए खाई है कि मैं एक सच्चा ईमानदार सिपाही हूँ, इंसान हूँ। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि कलाम पाक की कसम कब और क्यों खाई जाती है। मैं कोई इतना नादान नहीं हूँ कि कलाम पाक की कसम हर कहीं खा लूँगा। मेरे परिवार में मेरे पे जो इल्ज़ाम लग रहा था कि मैंने शहर के अंदर इल्ज़ाम लग रहा था कि वार्ड क्रमांक 20 में मेरी बीवी ने क्रॉस वोटिंग किया है, तो मैंने सोचा कि व्हाट्सएप के ज़रिए अखबारों के माध्यम से नाम किसी में आ रहे थे, किसी में नहीं आ रहे थे। मेरी गरीबी का मजाक बनाया जा रहा था। मेरी बीवी और मेरे वार्ड के लोग हम सब परेशान थे कि इतना बड़ा इल्ज़ाम 10-15 लाख का हम पर कैसे लग रहा। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि कोई बात आप मुझसे नहीं छुपाते हो, लेकिन ये क्या आ रहा है व्हाट्सएप पे, क्या है कि रानी हाजी साबिर मसूदी ने लाखों से रुपये ले लिए, क्रॉस वोटिंग कर दिया। मैंने कहा देखो ये बात सरासर गलत है। अब मेरी बीवी में और हम में एक मनमुटाव पैदा होना शुरू हो गया और उसी के चलते हमने निर्णय लिया। उन्होंने मेरे से कसम खिलवाई कि ये बात अगर सच है तो आप कसम खाओ। मैंने बोला कसम तो तभी खाई जाएगी कि किसी की जान पर बन रही होगी। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं अपने आप को इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो कलाम पाक पर हाथ रखो, नहीं तो मेरी बीवी अपनी जान गंवा देती। उसको देखते हुए मैंने अपने पूरे परिवार को कांग्रेस कार्यालय जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन लेके गया। मेरे पूरे परिवार के साथ और कलाम पाक को लेके गया। प्रेस वार्ता का ऐलान कर दिया आज 2 बजे का 10 तारीख का कि चलो आज आपको सच्चाई का आईना दिखा देता हूँ। मैं और मेरी बीवी हम गए उस कलाम पाक पर। मैंने सच्चे कलाम मदीने से जो कलाम पाक लाया था उस कलाम पाक पे हाथ रखकर मैंने और मेरी बीवी ने सारे पत्रकारों को, पूरे मीडिया के सभी जितने भी ज़िला और प्रदेश के और देश के सभी के सामने ये हमने, इससे बड़ा सबूत अब हमारे पास नहीं हो सकता। क्योंकि कलाम पाक पर कसम इसलिए खाई कि मेरे घर परिवार में हमारी जान बचाना बहुत ज़रूरी था। आपने अभी कहा कि कलाम पाक पे आपने हाथ रख के कसम खाई है और ये बहुत ही अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि ऐसे छोटे मोटे मामले और राजनीतिक मामलों में कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम नहीं खाई जाती है। आपने जो प्रेस नोट दिया है उसके अंदर एक बात लिखी है, मगरमच्छ ही छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाता है। तो ये मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ का उदाहरण मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया और आपको भी कह रहा हूँ कि
हर इंसान को जानकारी है कि मगरमच्छ ही छोटी मछलियों को खाता है। ये खेल 5 कांग्रेस के पार्षद बिके तो हैं। हम गरीब हैं, मुस्लिम हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप हम पे लगाया जा रहा है। मैं अपना स्वयं श्रीमती रानी मसूदी, हाजी साबिर मसूदी, हम अपना खुलासा इसी बात से कर देना चाहते हैं, इस मुक़द्दस किताब से बढ़कर दुनिया में हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। और मेरे परिवार की हमारे को जान बचानी थी। अब मेरी बीवी और मैं और मेरी बच्ची और मेरा बेटा, छोटा सा परिवार, मेरा बेटा तो मेरी दौलत है और मेरा ईमान कुरान है। इससे बढ़कर इस दुनिया में हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। 16 साल के बाद ये मेरा बेटा अल्लाह ताला ने मुझे तोहफे में दिया। मेरी बेटी के बाद 16 साल के बाद मेरा बेटा शाकिब मसूदी मेरे को तोहफे में अल्लाह ताला ने मेरी नेकियों के ज़रिए, मेरे काम के ज़रिए मुझे दिया। और मैंने इसलिए इस कलाम पाक पर कसम खाई है, हाथ रख के कसम खाई है, नहीं तो ये मुक़द्दस किताब पर किसी का कोई हक नहीं है कि कोई छोटी मोटी बात पर इस पे हाथ रख के कसम खाना। क्योंकि मेरे परिवार की जान बच गई इसलिए मुझे सुकून हुआ और मैं सच्चा हूँ इसलिए मैंने कसम खाई है। मैंने और ना मेरे परिवार ने, किसी ने भी क्रॉस वोटिंग के लिए संतोष चोपड़ा परिवार से, ना उनके किसी दोस्तों से, ना उनके किसी पार्टी वालों से कोई लाखों का लेन देन नहीं किया है। इसलिए मैंने कलाम पाक पर कसम खाई है हाथ रख के, और मेरे बच्चों की कसम खाई है। क्योंकि मेरे वार्ड में और मेरे शहर में हम एक बदनामी के तहत बहुत बड़ा हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मेरे वार्डवासी मुझ पे इतना भरोसा करते थे, कांग्रेस के नाम पर उन्होंने मुझे वोट दिया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस का भी आभारी और धन्यवाद देता हूं और दिया मैंने। और ब्लॉक कांग्रेस ने मुझे मेरे लिए चलते हुए चुनाव में भी मेरी मदद करी थी। और क्योंकि वो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, मैं उनका आभारी हूं। और चुनाव के बाद भी जो मेरा छोटा मोटा कर्जा था, उन्होंने किसी के थ्रू मेरे को पैसे दिए। ब्लॉक कांग्रेस सक्सेना जी के नाम पर मुझे पैसे मिले, क्योंकि मेरे चुनाव में थोड़ा कर्जा भी हो गया था और थोड़ा चुनाव का मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। जीतने के बाद उन्होंने मुझे, इसलिए कि वो मेरे सम्माननीय हैं, मेरे पे भरोसा करते हैं। और आज उन्हें भरोसा हो या ना हो, उनके बेटे ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें 8 कांग्रेस के पार्षदों के नाम थे, जिसमें मेरा नाम भी शरीक था, रानी हाजी साबिर मसूदी वार्ड नंबर 20 से, कि इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया है। उसके तहत व्हाट्सएप के जरिए कुछ खबरें बगैर नाम की अखबारों में भी आई और मेरी छवि खराब होने लगी, मेरे परिवार में लड़ाई होने लगी। इसलिए मैंने ये कदम उठाया और कांग्रेस को, और जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस को और प्रदेश कांग्रेस को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मेरे परिवार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी मैंने ये कसम खाई है कि कांग्रेस पे इल्ज़ाम ना लगे मेरे थ्रू। ये इस बात का खुलासा है। और आने वाले टाइम में मेरा बेटा आपका ये समाचार चैनल के माध्यम से ये यूट्यूब पर और चैनलों की क्लिपिंग रखकर ये बताकर मेरे नाम पे और इस बात के नाम पर वोट भी मांगेगा और शान से भी जिएगा और कांग्रेस की इज्जत भी रखेगा। मेरे मरने के बाद भी मेरा बेटा कांग्रेस में ही रहेगा, मेरा परिवार कांग्रेस में रहेगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है। साबिर साहब, आपने एक बड़ी बात कही कि मैं मुस्लिम हूं, इस वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। कई कांग्रेसी भी हमलावर हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये सेक्युलर कांग्रेस को भगवामय बनाने की कोई साजिश रच रहा है? भाई ये बात तो सच है कि 23 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के हैं, 3 निर्दलीय पार्षद जो बीजेपी से अलग हुए थे वो भी उन्हीं के गोद में हैं, यानी उनके साथ में हैं। 23 और 3 26 और 14 कांग्रेस के। तो सक्सेना जी ने जो निर्णय लिया था वो इसलिए लिया था कि मिसेस करण परमार को भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दिया जाने की बात आ रही थी। और उसी के तहत संतोष चोपड़ा जी ने अपनी बहू को, बेटे की बीवी को चुनाव जिताया
और चुनाव जिताने के बाद उनका भी ऐलान था कि मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी में हूं। उन दोनों की बातें मद्देनजर रखते हुए श्रीमती मीणा सक्सेना जी ने जो एक कदम उठाया 14 पार्षद कांग्रेस के होने के बावजूद कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा वो उसके ताल्लुकात और दिगर पार्टी में भी निर्दलीय वालों से भी थे। उन्होंने भी ये बात कही कि मेरे को, उनके बेटे ने कही है कि उन्हें 3 वोट भारतीय जनता पार्टी के मिले हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब उनका इतना बड़ा भरोसा था तो उस भरोसे को 5 कांग्रेसियों ने तो तोड़ा है। 5 कांग्रेसी पार्षदों ने उस भरोसे को तो तोड़ा है। उनका जो ब्लॉक कांग्रेस से उनके पिता का, मतलब सक्सेना जी के बेटे ने जो लिखा उसके बारे में बता रहा हूँ। उनके पिता का जो है कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस से इस्तीफा देना जायज़ है। उनकी जान जली है, उन्होंने पैसा भी खर्चा करा है, पार्टी हित में भी करा है, पार्षदों को भी कहीं ना कहीं रख कर 14 को अपनी बात बताने के हिसाब से जो खर्चा उठाया है वो उनका जायज़ है। उनका जो भी मतलब गुस्सा होना या पैसा जिसका खर्चा होता है वो ही जानता है। पैसा भी खर्चा हुआ और इज्जत भी नहीं मिली, कम से कम उनको 14 वोट तो मिलना थे, ये मेरा मानना है। देखिए साबिर साहब, कांग्रेस का पतन हो रहा है, लगातार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही। जहां से उम्मीदें थी कि यहां कांग्रेस की परिषद बनेगी, वहां भी कांग्रेस की परिषद नहीं बनी है। नीमच जिला अध्यक्ष किसी तरह की कोई जिम्मेदारी या जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष पद के लिए वो दावेदार हुए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और शिकस्त के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या कोई कंट्रोल नहीं रहा है कांग्रेस का अब अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पदाधिकारियों पर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सम्मानी बहुत अच्छे हैं, टिकट भी उन्होंने सब सही साइड दिए। कुछ कमजोरियां जो बाहर से जो लोगों, मतलब 1 से लगाकर 20 वार्ड क्रमांक 20 तक जो 11 सीटें कांग्रेस की आई हैं, उसके बाद लंच हो गया था। तो शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अपने झंडों को खड़ी करके ले जाने लगे थे कि सरकार नगर पालिका में, अध्यक्ष नगर पालिका में कांग्रेस का बन जाएगा। फिर 20 के बाद जो 21 से शुरू हुई, एक 21 की सीट आई, उसके बाद 2 और आई बघाना की, उसके बाद हमारी पिक्चर पिट गई, यानी हमारी तादाद कम हो गई। इसी तरह से ये तादाद कम होने के बाद हमें भी लग गया था कि अब हम 23 के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं, ये तो सरेआम दिख रहा है। लेकिन नगर पंचायत में हमारे जीरन थे, कांग्रेस भी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को अपनी मां कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस पार्टी को अपनी मां कहते हैं। तो क्या जीरन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी मां का ही सौदा कर दिया? भाई वो भी अगर अपनी पार्टी को मां कहते हैं, हम तो इस देश के प्रति बहुत वफादार हैं, इस भारत माता की जय बोलने को तैयार है, और भारत माता, भारत देश हमारा वतन है, हम इसमें ही जिए हैं और इसमें ही मरेंगे, इसमें ही दफन होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी ये थोड़ा सा कानाफूसी की जो कमजोरियां हैं उन पार्टी में भी है। और राजनीतिक दल हैं तो सभी राजनीतिक दलों में ये थोड़ा थोड़ा रहता है। हमारी पार्टी में कांग्रेस में ज्यादा क्यों है? ज़्यादा तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये झूठे लफासियों के जो नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मामा जी शिवराज जी ने जो ये 15 लाख आएंगे और ये होगा और वो होगा और सबका साथ सबका विकास, और मामा जी शिवराज बोलते हैं कि मैं सभी का मामा हूँ। तो भैया मामा जी से भी ये निवेदन है कि झूठे लफासी कब तक दोगे? हमारी बनी बनाई सरकार तो इन्होंने काय से गिराई? पैसे दे के खरीद के। ये हमारे में खरीदी फरोशी का, हमारे में कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो कोई पार्षद हम खरीदेंगे और ना कोई विधायक खरीदेंगे। हम अपने दम पे काम करके वोटों से जीत कर आएंगे। इसीलिए मेरे पे ये आरोप प्रत्यारोप, ये जो आपने सवाल करा था कि भगवा में इस कांग्रेस को भी क्या शामिल किया जा रहा है,
हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं मुझे नज़र आते हैं, और उनके ऊपर नज़र मेरी भी है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, सच्चा कांग्रेसी हूँ। मैं इसी बात से नहीं, मेरे हिंदू भाई कांग्रेस के वो भी मरने मिटने वाले लोग हैं। जिस तरह जैसे हमारे लीडर बहुत सारे हैं, नंदकिशोर पटेल जी हैं, उमराव गुजर जी हैं, अनिल चौरसिया जी हैं, हाजी बाबू सलीम साहब हैं, और हमारे राकेश अहीर साहब हैं, मुकेश कालरा हैं, ओम शर्मा हैं, संजू पगरिया जी हैं, वकील साहब हैं हमारे, जोशी जी। ये सब हमारे कांग्रेस के कद्दावर लीडरों में से हैं। इनको भी अनिल चौरसिया जी, यही कल ही मेरे से एक व्यक्ति बात कर रहे थे कि मसूदी ये क्या हुआ, किसने करा। तो मैंने कहा भाई साहब अब इसका तो तोड़ मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह कब्र में हर इंसान मरने के बाद अपने अपने सवाल जवाब करेगा, देगा, उसी तरह मैं मेरा सवाल जवाब दे रहा हूँ कि मैंने नहीं लिए ये। मैंने वोट, मेरी बीवी ने क्रॉस वोट संतोष मिसेस गौरव चोपड़ा को नहीं दिया है। ये मेरी बीवी ने भी इसी कलाम पाक पर हाथ रख के कसम खाई है। अंतिम सवाल, आखिर कांग्रेस ये कैसे जानेगी कि किसने कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की? ये तो कांग्रेस के सभी कद्दावर नेताओं को मालूम है कि किसने क्रॉस वोटिंग किया है और किसने नहीं किया है। 5 तो बिके हैं कांग्रेसी पार्षद, वो तादाद 8 बताई जा रही है। वो तादाद 8 केवल वो बता रहे हैं, हमारे मीणा सक्सेना जी के जो पुत्र हैं वो बता रहे हैं 8, क्योंकि मैंने कहा अभी आपको, आपने भी जैसा कहा कि 3 भाजपा के 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। हाँ तो क्रॉस की तो उनके जरिए ही बोल रहा हूँ मैं उनके जरिए बोल रहा हूँ कि उनका ये मानना है कि भाजपा के 3 पार्षदों ने उन्हें कहीं ना कहीं कोई सबूत दिया होगा, जब तो वो इतनी दमदारी से हम पे 8 पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं तो 5 का तो हम कबूल कर ही रहे हैं ना, 5 का तो पूरी हमारी जिला कांग्रेस कबूल कर रही है। वो नहीं करेगी तो शेयर कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है तो मैं सरेआम मीडिया के सामने आपके चैनल के माध्यम से आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस में ये जानती है कांग्रेस के वो 5 लोग कौन हैं, तो क्या कांग्रेस को कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उनके खिलाफ? कांग्रेस तो क्या दुनिया की कोई ताकत भी वो 5 लोगों को नहीं निकाल सकती। क्यों कि अगर इनको जाना ही था तो सरेआम सौदा करके चले जाते। जिस तरह हमारे वो 35 करोड़ में विधायक कांग्रेस के भी के, आज हमें सबर तो है कि हमारे सामने से खंजर घोपा है उन्होंने, ये तो पीठ में घोपा 5 ने, जो भी है। अब मैं क्यों इनसे बुराई लूँ कि कौन है, मैं क्यों नाम बताऊं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन से लोग हैं। मेरे पे सवाल, मेरे कमजोरी पे, मुस्लिम होने के नाते, मेरी गरीबी के नाते मेरा मजाक शहर में और वार्ड में बन रहा था, इसलिए मेरे को इतनी बड़ी कसम और खुलासा करना पड़ा। अब मेरी दौलत मेरा बेटा है, मेरा ईमान कुरान है, इससे बढ़ के इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं राजनीति दलगत से हटकर, ये फिर सारी बातें मेरे जान बचाने के लिए मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी, और आपको ये बता देता हूँ कि अब इससे बढ़ के मेरे पास कोई सवाल, अगर सच्चे इंसान और मानवता के नाते कोई भरोसा करेगा तो मेरे लिए अब शहर के अंदर ये बात हर नागरिक, हर मेरे वार्ड का मतदाता और हर शहर का, प्रदेश का और देश का इस बात की शहादत देगा कि अब साबिर मसूदी के ऊपर उंगली उठाना गलत है। अगर कोई इसके बाद बावजूद भी मुझ पर उंगली उठाए तो या तो वह इंसान नहीं, हैवान है, और नहीं तो वो एक बहुत बड़ा दलाल, भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी हो, वो एक बहुत बड़ा दलाल के रूप में साबित होगा जो मेरे पे अब उंगली उठाएगा। जय हिंद, जय भारत।